करते हैं, जहां पर पीआईएल पर सुनवाई हुई और पीआईएल जो था ये अभी पनाहगाहों के हवाले से था और स्पेशली फोकस जो था वो झीली डल का इलाका था, झील था और झील के साथ लगने वाले इलाके थे। और इस पर हुकूमती सतह पर क्या कुछ किया गया, इस पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ रखना था। क्या कुछ हुआ है बताते हैं आपको इस खबर में, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक बार फिर मुकम्मल डिटेल्स मांगी है जिम्मेदारों से कि झील के आसपास का बफर जोन क्या है और कितना है, वहां पर किस तरीके से काम चल रहा है। और हुकूमत ने इस बात पर बरहमी का इजहार, कोर्ट ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया है कि पिछले हुक्मनामे के बावजूद भी लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो अभी तक भी अपना मौसर जवाब कोर्ट के सामने नहीं रखा है। और यही वजह है कि दोबारा से नवंबर 16 तारीख पर इस पर सुनवाई होनी है और कंसिडर किया जाएगा जी 16 नवंबर को इस दोबारा लिस्ट को किया गया है। कोर्ट की तरफ से अप्रिशिएट किया गया एक काम को कि जो मास्टर प्लान बनाया गया सन 2035 तक जो करना है और उसमें जिस तरीके से सभी स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, इस पर कोर्ट ने थोड़ा सा अपना रुख नरम करते हुए कहा कि यह काम जो है वो बेहतर हो रहा है। ताहम कोर्ट ने अपने ही ऑर्डर में जो उन्होंने पहले दिया था बफर जोन के एरिया में थोड़ी सी तरमीम की और रिलैक्स कर दिया। 200 मीटर की जो बाइंडिंग पहले लगा दी गई थी अब उसे 20 से 100 मीटर तक करने की बात जो है वो कही गई है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आई है। मामला तब ये सब सामने आया जब एक पीआईएल डिवीजन बेंच के सामने थी और चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे साहब, जस्टिस पुनीत गुप्ता जी इसकी समाअत कर रहे थे और बफर जोन के आसपास के इलाकों के अंदर हो रहे काम, झील के तहफ़्फ़ुज़ पर हो रहे काम और दीगर मामला पर जो गुफ्तगू हो रही थी उस पर कल एक बार फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट और स्पेशली चीफ जस्टिस साहब ने इसका संजीदा नोटिस लिया है। और नोटिस लेने के बाद सीधे डायरेक्शन जो है वो चली गई हैं जी डिपार्टमेंट को कि आप किस तरीके से झील के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे, बफर जोन्स के आसपास जो इलाके हैं वहां पर किस तरीके से ग्रीन जोन्स बनाए जाएंगे और आगे के मंसूबे पर जिस तरीके से अमल दरामद होना था अभी तक नहीं हो पाया है। वजूहात क्या है, इस पर डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है अदालत की तरफ से। सीधे श्रीनगर चलेंगे, मजीद क्या कुछ इसमें खबर है, साहिल इकबाल हमारे साथ है। साहिल बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने कल जबरदस्त नाराजगी भी एक तरफ से दिखाई है, दूसरी तरफ से मास्टर प्लान पर इत्मीनान का इजहार भी किया है और अगली तारीख का भी ऐलान किया है। क्या कुछ पूरी खबर है, क्या कुछ कोर्ट का रवैया इस पूरे मामले पर? बिल्कुल कमर, आपको मैं बता दूं कि एक जो पब्लिक इंटरेस्ट जो लिटिगेशन है उसकी समाअत के दौरान ये सारी बातें जो है सामने आई है। और बाज़ाब्ता से अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोर्ट ने इससे पहले यानी 2 महीने पहले जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतजामिया है, उनको बाज़ाब्ता से लिखा था, उनको हिदायत जारी की थी कि वो जो वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास का जो बफर जोन एरिया जो बनाया गया हुआ कि 2002 में ही बोला गया था कि वाटर बॉडीज के आसपास का जो 200 मीटर का जो इलाका है वहां पर आप किसी भी तरीके की परमानेंट जो स्ट्रक्चर्स है वो कायम नहीं कर सकते हैं और उसको रिजर्व रखा गया था। और अब इस चीज को फिर से री एग्जामिन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया था कि आप उस चीज को री एग्जामिन करिए और एक रिपोर्ट जो है तैयार करिए और वो जो है कोर्ट को भेजिए। लेकिन इसमें बताया गया है कि 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी इंतजामिया की तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। और इस पर अब बरहमी का इजहार करते हुए जो चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे हैं और उनके साथ पुनीत गुप्ता है, उन्होंने जो है हिदायत अब फिर से जारी की है कि अब ये नेसेसरी बन जाता है जो वीसी है एलसीएमए के कि वो 16 नवंबर तक जो है इस बताएं कि उन्होंने इन 2 महीनों में क्या कुछ किया है और एक एफिडेविट दर्ज करें और उस पर ये सारी चीजें जो है बताएं। अब बफर जोन के हवाले से जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 20 साल बीत गए। यानी 2002 में जो ऑर्डर आए थे कि आप 200 मीटर के दायरे में कोई भी परमानेंट जो स्ट्रक्चर है वो कायम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब 20 साल बीत चुके हैं और 20 साल के बाद अब हमारे पास एडवांसमेंट है, अब हमारे पास वो मटेरियल अवेलेबल है, वो टेक्निक्स है जिससे हम इस एरिया में जो है इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर तामीर कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है अम्यूजमेंट पार्क है या स्विमिंग पूल्स वगैरह की बात की गई है कि वो चीजें तामीर की जा सकती हैं जिस तरह से बाकी स्टेट्स में हो रहा है। और इस चीज से जो वहां पे आसपास रहने वाले लोग हैं, एक तो उनको फायदा पहुंच सकता है और दूसरे ही इसके साथ साथ जो टूरिज्म है उसमें काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल सकता है। उन्होंने बाकी नेशनल पार्क वगैरह की भी बात की है और इस पर उन्होंने कहा था कि